आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल में दिया गया है बच्चों के निम्न को सुमेलित कीजिए। ठीक है, मिलाइए, मतलब ए के साथ इसमें से कौन आएगा, बी के साथ कौन आएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो है ना, मैं इसको जमाने के लिए मैं आपको एक त्रिभुज बना करके बताऊंगा जो सबसे ज्यादा काम आने वाला है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है ये त्रिभुज कुछ इस तरीके से है। इसको हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा जीवन में हमेशा काम आने वाला है बच्चों, है ना। मैंने ये वाली दूरी अगर कितनी होती है 3, ये वाली दूरी होती है 4, तो ये वाली कितनी होती है 5। आपको बात पता है, ये 90 डिग्री पर है। तो ये वाला जो कोण होता है बच्चों, ये होता है 37 डिग्री का, और ये वाला जो कोण होता है ये होता है हमारे पास में 53 डिग्री का। ठीक है, ये इससे हम लोग सब कुछ निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ए के साथ में जो भी आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे। साइन 37 डिग्री का मान कितना होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, साइन 37 क्या होता है, लंब बटे कर्ण। 37 के सामने लंब है 3 है, और कर्ण कितना है बच्चों 5, तो 3/5 आ जाएगा। तो इसके साथ में जो आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 3/5 यहाँ पर भी लिखा हुआ है, क्यूब है, और 3/5 जो है वो टी में भी लिखा हुआ है। यानी कि ए के साथ में जो चले जाएंगे बच्चों, वो कौन कौन चले जाएगा, एक तो क्यू चला जाएगा और साथ में एक टी भी चला जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है। ये तो ए हो गया हमारे पास। अब उसके बाद में बच्चों बी के बारे में बात करते हैं। तो बी के अंदर क्या है, ध्यान से देखिए, मैं यहीं पर लिखूंगा इनके सबके बारे में। तो बी के अंदर जो है वो किस तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए। बी में है cos 127 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, cos, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, cos 90 प्लस 37 डिग्री लिख सकता हूं क्या, है ना। तो 90 प्लस 37 यानी कि इसके 90 है तो ये बदल जाएगा साइन इसमें 37 में। अब ये किसमें बच्चों, दूसरे चतुर्थांश में चला जाएगा ना। यहाँ पर ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। दूसरे में जो cos होता है बच्चों वो माइनस होता है, तो ये माइनस लगा देंगे। और माइनस 37 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, वो होता है हमारे पास में 3/5, और माइनस लगा देंगे। यानी कि इसका जो मान हो जाएगा माइनस के 3/5 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, माइनस के 3/5 जो है वो यहाँ पर p में दिया हुआ है। यानी कि इसके साथ b के साथ में जो आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों p। इसको मैं डब्बे में डालता चला जाता हूँ क्योंकि यही बच्चों हमारे उत्तर बनते चले जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद में हमारे पास में है tan 307, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जो c आएगा हमारे पास में, है ना, उसके साथ में क्या आएगा। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं tan 307 है हमारे पास, है ना। तो tan 307 को बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 307 को हम लोग लिख सकते हैं tan, है ना। और ये है हमारे पास में बच्चों 270 प्लस 37 डिग्री लिख सकता हूँ क्या। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 270 है यानी कि 90 का 3 गुना है। इसका मतलब क्या है, tan जो है वो कोट में चेंज हो जाएगा, है ना। साइन cos tan कोट 37 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, tan जो है वो चौथे में क्या होता है बच्चों, tan चौथे में ऋणात्मक होता है ना। तो ये हमने ऋणात्मक लगा दिया। कोट 37, कोट क्या होता है बच्चों, आधार बटे लंब, है ना। आधार कितना होता है, ध्यान से देखिए, आधार है 4 और लंब है 3, यानी कि माइनस के 4/3। माइनस का कितना आ जाएगा 4/3। क्या यहाँ पर है क्या किसी में माइनस के 4/3, जी हाँ बच्चों, इसमें है r में, है ना। तो ये यहाँ पर c के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, r आ जाएगा, और इसको भी डब्बे में डाल दो। फिर उसके बाद में चलते हैं बच्चों d पर, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, d के साथ में क्या आ जाएगा मेरे साथ। तो जो d है उसके साथ में क्या आने वाला है मुझे नहीं पता, चलिए देखते हैं। d में है cos 307, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो है cos 307 लिखते हैं। तो ये cos 307 लिखा मैंने, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, cos 270 प्लस 37 लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, cos जो है वो साइन में बदलेगा, है ना, क्योंकि 3 गुना है 90 का और 37। अब जो cos है बच्चों वो ये किस में चला गया बच्चों, चौथे चतुर्थांश में चला गया, जिसमें ये धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो ये cos 37 का मान कितना है बच्चों हमारे पास में, वो है 3/5, यानी कि इसका भी मान कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो d के अंदर 3/5 किसमें दिया हुआ है, q में और t में। तो जो इसके भी जवाब हो जाएंगे बच्चों वो हो जाएंगे q और t। ठीक है, ये q और t इसके भी जवाब हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ध्यान से देखिए बच्चों, q और t जो है 3/5। उसके बाद में cos -53 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से d के बाद में जो है वो चला गया हमारे पास में e, है ना। अब e के अंदर जो है वो क्या जाएगा, e के अंदर क्या बोला गया है बच्चों, सबसे पहले तो ये चीज देखिए, cos जो है वो है -53 डिग्री है। ठीक है,
तो ध्यान से देखिए बच्चों, मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूँ ना, जैसे कि यहाँ पर है तो माइनस का 53 डिग्री कुछ इधर की तरफ से चला जाएगा, है ना, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। इसका जो मान आ जाएगा मेरे पास में वो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा। इसको अगर मैं निकालू तो 53 का मान कितना होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, कोस क्या होता है, वो होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि 3/5 आ जाएगा। तो जो इसका भी जवाब जो आ जाएगा, ध्यान से देखिए बच्चों, वो कितना आ जाएगा 3/5, और ये धनात्मक ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमारे पास में ये कितना आ जाएगा, 3/5 में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, तो जो कोस 53 का मान जो आ जाएगा बच्चों, इसके लिए आधार ये आ जाएगा और कर्ण आ जाएगा 5, यानी कि 3/5 आ जाएगा, है ना। तो ये इसका उत्तर जो ये आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, 3/5 के लिए जो भी उत्तर आ रहा है वो Q और T आ रहा है ना। तो यही बच्चों इसके सारे के सारे उत्तर हो जाएंगे। E के साथ में ये आ जाएंगे, है ना, और D के साथ में ये, C के साथ में ये, B के साथ में ये, वगैरह वगैरह। तो बच्चों यही हमारे इसके उत्तर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।